Stage our real hero, our founder of Pade Hum Padaye Hum, who has been honored with the Nagpur Heroes Award 2024 by Times of India, Changemaker Award 2021 at the Global Nagpur Summit. ऑल्सो इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है, जैसे कि राजीव गांधी शिरोमणि अचीवमेंट अवार्ड 2018, ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र गौरव अवार्ड 2018 by NGO Forum Maharashtra and many more awards. So let's welcome on the stage रियाज काजी सर with a huge round of applause. और मैं चाहूँगी सर हमारे बीच अपने 2 शब्द पेश करेंगे. डॉक्टर शकील जहांगीर साहब, श्वेता केवल रामानी मैम और सभी जितने भी यहाँ पे रिस्पेक्टेड गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं सभी का नाम लेना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे जिनका नाम लेना चाहूँगा, इस रायसोनी कॉलेज के जो स्टूडेंट सेल के डीन हैं, जिन्हों की बदौलत ये ऑडिटोरियम हमको मिला है, ऐसी हमारी माधुरी बरुआ मैम, उन्हीं के साथ में उन्हीं के सहयोगी आकाश पांडे सर. मैं सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सभी जो आपकी रोट्रैक क्लब की टीम है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरा आज आपके बीच में आने का मकसद ये था कि जो हम लोगों ने जिस तरह से मिशन पढ़े हम पढ़ाए हमको तैयार किया, किस तरह से चलाया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा आज. हर समय थोड़ा मैं शॉर्ट में बताता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि मैं पूरा इसका ब्रीफिंग में बताऊं आपको कि ये प्रोग्राम कहां से हुआ, कैसे पैदा हुआ. यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की जो स्थापना है ये 2010 में हुई थी. 2010 में मैं एक्चुअल 2005 में मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉइनिंग था. HIV एड्स और ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में देखा करता था. तो ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर करके मैं अपॉइंट हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट में. उस समय जब मेरे प्रोग्राम्स जब स्लम एरियाज़ के अंदर या रास्तों पर रहने वाले लोगों के बीच में या माइग्रेंट लेवलों के बीच में होते थे, उस समय ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मुझको दिखा करते थे, तो भगवान ने, ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने मेरे दिल में ये बात डाली कि यार इन बच्चों के लिए कुछ तो भी करना है. इन द सेंस ऐसा नहीं कि उनको एक केला खिला दिया या एक कंबल दे दिए और 100 फ़ोटो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए, ये उसके पीछे का मकसद नहीं था. मैं चाह रहा था कि इनके अंदर कुछ तो भी परिवर्तन आए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में कुल मिला के ये निकला कि इनको अगर हम लोगों ने एजुकेट कर दिया, इनको अगर पढ़ा दिया, तो ये आत्मनिर्भर बन सकते. तो वहाँ से ये सोच निर्माण हुई. फिर कुछ समय के बाद जो मेरी जॉब थी 2016 में, उसको 30,000 कर्मचारी हमारे कम कर दिए गए, उसमें मेरा भी एक नंबर लगा था. उसके बाद में मैंने पूरा फोकस मिशन पढ़ाएम की तरफ किया और इतनी नागपुर के अंदर पहला जो सेंटर था हमारा राजनगर का, वहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की. उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए आज हमारे पूरे नागपुर में 8 सेंटर है. 9वां सेंटर जो है वो मोहन नगर में हमारा 21 को ओपनिंग होने जा रहा है. तो ऐसे 9 सेंटर सक्सेसफुली हम लोगों ने रन किए हैं. यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा काम किया है HIV एड्स ट्यूबरक्लोसिस में. साथ में जो क्लिफली पैलेट फटे तालुक के बच्चे रहते हैं, इनमें 3 स्टेट में हम लोगों ने काम किया, जिसमें महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, जिसमें से एक 175 पेशेंट्स को हमने फ्री में ऑपरेट किया था. और उनका रहना, खाना पीना और एवरी जो भी उनका खर्चा था, सभी हमारी संस्था ने बेयर किया था. तो ये 3 स्टेट के अंदर 175 एक बहुत बड़ा आंकड़ा था. इसके लिए बहुत भी टास्क हमको करना किया. हमारे साथ में द स्माइल ट्रेन फाउंडेशन अमेरिका और चिरंतना ट्रस्ट बेंगलोर, इसके सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा था. ट्यूबरक्लोसिस और HIV एड्स का जो प्रोग्राम है हमारा, एक ग्लोबल फंड आता है, इसके थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ थ्रू से ये प्रोग्राम हम लोग चला रहे थे. उसी के थ्रू ये प्रोग्राम आगे बढ़ता गया. आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 9 सेंटर हम लोगों ने ओपन किए हैं. बच्चों की अभी 2 परफॉर्मेंस हुई है, 2 या 3 परफॉर्मेंस हुई है. हम लोग कितनी मेहनत उनके लिए करते हैं कि ये बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों में शामिल करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं. हमारी पूरी टीम कर रही है, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, ये सारे लोग कर रहे हैं. ये अभी लास्ट 1 फेब को हमारा एक इवेंट हुआ, एनुअल स्पोर्ट डे. एनुअल स्पोर्ट डे में हम लोगों ने सारे इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट था, जितना भी इनमें टैलेंट था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड
रिलेटेड उसको बाहर लाने की कोशिश की। आज हम इनमें जो कल्चरल जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे इनका आत्मविश्वास बढ़े और ये आत्मनिर्भर बन सके। इन बच्चों को टैलेंट को आइडेंटिफाइड करके इनको उस प्लेटफॉर्म तक के पहुंचाना अभी हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट किस तरह से होगा इस पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पूरे नागपुर शहर में 9 सेंटर हमारे मतलब अभी 9वां सेंटर ऊपर होने वाला है। 2018 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, मिशन पढ़े हम पढ़ाएम की। हमारा इसका पीछे का मकसद यही था कि ऐसे बच्चों को तलाशो, ऐसे बच्चों को ढूंढो जिनके अंदर शिक्षा की रुचि नहीं है और उनमें शिक्षा की रुचि पैदा करके स्कूल तक के पहुंचाना इस प्रोग्राम का पूरा मकसद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे आज जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मुझको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस लास्ट एकेडमिक ईयर में हमारे 15 बच्चे जो 4th और 5th क्लास में थे, ड्रॉप आउट हो चुके थे, वो 10th और 12th क्लास में पास आउट हो गए। और आने वाला जो HB एकेडमिक ईयर है इसमें करीबन 100 से अधिक बच्चे जो है वो पास होने की संभावना है। ये इतना मतलब इसमें परिवर्तन आया। मैं इस मंच से एक ख़ास नाम लेना चाहूँगा जो मेरे ख़ास इस मिशन की जब शुरुआत हुई थी 2018 में, चेतना चेटुले शायद अभी यहाँ है या नहीं, और जानवी चेटुले, इन लोगों ने मेरे साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को शुरुआत किया था। ये टीचर थे, अभी संस्था के डायरेक्टर में भी ये लोग शामिल हैं। तो इन लोगों ने मुझको हिम्मत दी थी। पहला जब राजनगर सेंटर हम लोगों ने ओपन किया था उस समय इन लोगों ने हमको हिम्मत दी थी कि मैं जब पहला राजनगर सेंटर, राजनगर के बच्चे होंगे, बेटा आप लोग बुरा मत मारना, मैं तुम्हारी बुराई करूँगा, ठीक है। तो जब राजनगर में पहला सेंटर हम लोगों ने शुरू किया तो ये बच्चे ऐसे थे कि बहुत ही अजीबोगरीब गालियाँ इन लोगों के मुँह से सुनने मिली थी जो कभी हमने लाइफ में नहीं सुनी हो। बच्चे मारपीट किया करते थे। तो मेरे लगा कि यार मैंने क्या काम हाथ में ले लिया है कि ये बच्चे तो बड़ा मुश्किल है, 8 दिन में ही मेरे पसीने छूट गए। चेतना और जानवी ने मुझको एक मतलब बताया कि सर आप निश्चिंत रहे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम इन बच्चों को बिल्कुल इनमें परिवर्तन लाएंगे। और आज आप देखेंगे ये बच्चे जो है बिल्कुल हाइजीन मेंटेन किए हुए, साफ़ सुथरे और अच्छे कंडीशन में यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये उन लोगों की प्रेरणा थी और उन लोगों के जज्बे से जो है मुझको, और मैं ये जब बाकी सेंटर खोलने की मुझको ज़रूरत मिली। आज हमारे अब आने वाले जो एकेडमिक ईयर में हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप सभी लोगों का सामने जितने भी गेस्ट हमारे बैठे हुए हैं, और इनसे ज़्यादा मुझको जो सहयोग की ज़रूरत है माता पिताओं की है। अगर आप अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट करें, पूरी हमारा जो सिस्टम से मिशन पढ़ाएं पूरे टीम का जितने लोग हैं उन लोगों को अच्छा सपोर्ट करें, तो हम इनके लिए और इससे भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ला के खड़े कर देंगे। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सपोर्ट की ज़रूरत है, जितने सामने डिग्निटीज़ है इन लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि इनके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा अकेले का काम नहीं है ना, आप सभी लोगों का काम है जो हम मिलजुल के करेंगे। इसके साथ काम, सबसे बड़ा काम पेरेंट्स का है जो हमारे इस मिशन की गंभीरता को समझे। हम जो करना चाहते हैं आपके बच्चों से, जो आपके बच्चों को बनाना चाहते हैं, उस सोच में आप हमारा साथ दें, है ना। तो इसी के साथ में फिर 2021 में 2021 में जब 20 में कोविड शुरू हुआ, 21 में मैं मतलब बहुत ही मतलब बताना चाहूँगा अब कि बताना चाहिए सब चीज़ें। अब हमारे टीचर्स का, सारे सेंटर्स के टीचर के हमारे जो 5-6 सेंटर उस समय चला करते थे, कोविड लग गया। हम लोग कोविड के अंदर मेयो मेडिकल में सारे पेशेंट्स को खाना खिला रहे थे जो कोविड के व्यतिरिक्त थे। सारे न्यूज़पेपर ने उसको कवर भी किया था। उस बीच क्या हुआ कि हमारे जो सारे टीचर्स थे और जितना भी हमारा स्टाफ था उसका सैलरी पूरी तरह से रुक चुका था। बहुत बिग अमाउंट था, 3 से 4 महीने का सैलरी हम लोगों ने उनको दे नहीं पाए थे। तो मेरी मिसेस यहाँ पे बैठी हुई है नुसरत, मैंने ऐसे ही उससे चर्चा की है कि सबका सैलरी देना है। तो उसने एक मतलब उसके चेहरे के ऊपर बगैर सोचे समझे एक सेकंड भी ना आई और उसने अपने पूरे जेवर निकाल के मुझको दे दिया और बोला कि सर ये आप इसको भेज दीजिए और इन सब बच्चों का सैलरी कर दीजिए। उस समय से इस कंडीशन में मैं इस प्रोग्राम को शुरू किया था। 2021 में फ़िक्र फाउंडेशन हमारे साथ में जुड़ा। मैं सलमान अहमद सर का बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम की गंभीरता को समझा। मैं और भी बहुत सारे लोगों के पास में गया था, बहुत सारे लोगों को ये प्रोग्राम बताया कि मैं ये प्रोग्राम बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन
सारे लोगों ने, अब ऐसा है कि कोई भी एक दिन की एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड है, एक फ़ोटो खींच लिए, सोशल मीडिया पे डाल दिए, रेगुलर एक्टिविटी है। रोज़ 2 घंटा जाके बच्चों को पढ़ाना हमारा मकसद है। बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनका टैलेंट को आइडेंटिफाइड करके उनको उस प्लेटफॉर्म तक के पहुँचाना भी है। रेगुलर एक्टिविटी ये थी। तो इस गंभीरता को सलमान भाई ने समझा। सर मैं अल्लाह से दुआ ये करूँगा कि हमारे दोस्ती को किसी की भी बुरी नज़र ना लगे, और आपका साथ हमेशा आता, जब तक ये प्रोग्राम है, जब तक ये हम रहे ना रहे, हमारे बाद भी जो लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे, हमारा साथ तब तक ये बना रहे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़िक्र फाउंडेशन का, जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ में खड़े रहते हैं हमेशा। मेरा हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी तरह का सहयोग हो, फ़िक्र फाउंडेशन और सलमान सर ये हमेशा मेरे साथ में खड़े रहते हैं। और ये प्रोग्राम को हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चों का भविष्य बदलने का हम लोगों ने अभी तक के प्रयास कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, 2 बच्चे जो ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने अभी तक जॉब भी प्रोवाइड किया, जिन लोगों की एजुकेशन छूट चुका था 9th और 10th के अंदर। तो ऐसे बच्चों को, वो हमारे पास में आए फर्स्ट टाइम कि सर हम तो पढ़ना चाहते हैं, मगर हमारे माँ बाप जो है ये हमको मतलब पैसों के वजह से ये पढ़ा नहीं पाते। तो हम लोगों ने उन दोनों को दोनों के एजुकेशन को एडॉप्ट किया, उनको 11-12 का एजुकेशन करवाया, ग्रेजुएशन करवाया। आज वो अच्छे कंपनी के अंदर दोनों भी बच्चियाँ बहुत बड़ी जॉब कर रही है। ये इस प्रोग्राम का सक्सेस है। तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आपको सुनने को मिलेंगी। मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद है। बेटा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा इस मंच से कि आप किताबों को पढ़ना सीख लो, ज़माना आपको पढ़ना सीख लेगा। बिल्कुल, मेरा ये बात आप नोट कर लो। जिसने किताबें पढ़ ली उसको लड़ना और पढ़ना ये दोनों आ जाएगा। ये ऐसा एक द्वार है, एजुकेशन एक ऐसी द्वार है जिसको खोलकर आप अपने तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। तो मेरा बेटा, मेरे आपके पेरेंट्स भी और आप लोग भी मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। और ये जो सामने जितने भी डिग्निटीज़ बैठे हुए हैं, ये तो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चल ही रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सारे बच्चों से और पेरेंट्स से, इस मंच के माध्यम से, कि आप लोग बराबरी का साथ दें। जो बच्चे, पेरेंट्स किसी कारणवश अपने बच्चों को नहीं भेजते सेंटर के ऊपर, आज का ये प्रोग्राम देखे और अपने बच्चों को मोटिवेट करे, है ना। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझको सुना, आयोजकों ने मुझको बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सभी का